ओके, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गौरव लक्ष्य। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा हो, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कि क्या आज की हमारी शिक्षा प्रणाली, शिक्षा व्यवस्था कितना सही है, और यदि सही है तो फिर इतनी अधिक मात्रा में बेरोजगारी क्यों है। लोग क्यों केवल और केवल सरकारी नौकरी के ऊपर निर्भर हैं। क्या शिक्षा का मात्र केवल और केवल अच्छी जॉब पाना रह गया है? क्या शिक्षित होने का यही एक मतलब है? क्या शिक्षित होने का अर्थ केवल एग्जाम में अच्छे मार्क्स पाना है? यदि ऐसा ही है तो फिर लोग इतनी अधिक मात्रा में बेरोजगार क्यों है? इतनी अधिक मात्रा में स्कूल्स एंड कॉलेज होने के बावजूद भी शिक्षा का स्तर, शिक्षा का लेवल घटते क्यों जा रहा है? आइए हम लोग जानते हैं, और ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। मैं और हमारे भाई हैं, छोटे भाई हैं, आज हम लोग आपस में डिस्कस करते हैं कि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या होना चाहिए, शिक्षित होने का मतलब क्या होना चाहिए। ओके, तो आइए जानते हैं शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या होना चाहिए। आप अपना पर्सनल ओपिनियन दीजिए। शिक्षा का मतलब अंदाज से ऐसी होनी चाहिए कि शुरुआत दौर से ही, मतलब 10th के बाद से ही, 9th के बाद से ही स्कूलों में, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, सभी स्कूलों में बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ साथ कुछ काम काज के लिए भी सिखाया जाए, जिससे कि आगे चल करके यदि उसे कोई जॉब नहीं भी मिल पाया, यदि सरकारी जॉब या प्राइवेट जॉब नहीं मिल पाए, फिर भी वो अपना जीवन यापन कर सके। हाँ, वो अपने परिवार का भरण पोषण, जीवन यापन अच्छी ढंग से कर सके, वो शिक्षित होकर के बेरोजगार न कहलाए। ऐसी शिक्षा होनी चाहिए हमारे देश, हमारे राज्य। कहीं ना कहीं आज की जो स्कूल्स कॉलेज हैं उसमें टेक्निकल नॉलेज के अलावे जो है सो कहीं ना कहीं आम जिंदगी में जो रोजमर्रा के जो समस्याएं आते हैं, उस समस्याएं से हम कैसे लड़ें, उससे हम कैसे निपटें। यदि हम एक अच्छा जॉब नहीं पा सके तो फिर हम अपने लाइफ को, अपने जीवन का बोझ कैसे उठाएं, इस चीज का भी शिक्षा मिलना चाहिए। क्योंकि आज ऐसा देखा जाता है कि लोग, विद्यार्थी, यहाँ तक कि माता पिता भी अपने बच्चों को यही शिक्षा देता है कि मन से पढ़ो, अच्छे अंक लाओ। लोग शिक्षा प्राप्त करने के लिए नहीं, ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि अच्छे नंबर के लिए पढ़ रहे हैं, है ना। इसी वजह से आगे जा कर के वे, यदि जॉब नहीं मिलता है तो वो बेरोजगार हो जाते हैं, घर बैठ जाते हैं, और अंततः वह शिक्षित हो कर के भी मजदूर वाला काम करना पड़ता है, शहर में जा कर के, फैक्ट्री में जा कर के, कारखानों में जा कर के। वो गलत नहीं है, वो काम करना गलत नहीं है, लेकिन समस्याएं तो तब आ जाती है कि आजकल जिस हमारा जो एज है, जो युग है, जिस ओर चल रहा है, आज की जो जनरेशन है उसमें वो स्किल भी नहीं है, उसमें उतना भी टैलेंट नहीं है कि वो प्राइवेट सेक्टर में जाकर के फैक्ट्री और इंडस्ट्री में कुछ काम कर सके। उसके अंदर वो स्किल भी नहीं है, क्योंकि आजकल स्कूलों में वो स्किल भी नहीं सिखाया जा रहा है। यदि वो स्किल भी मिले तो भी ठीक है, वो अपने जीवन का बोझ उठा सकता है, अपने परिवार का मेंटेन कर सकता है। हद तो तब हो जाता है कि वो उस लायक भी नहीं है, तभी तो बेरोजगारी है ना। तो केवल अधिक स्कूल खोलना ही समस्या का समाधान नहीं है। स्कूलों में हाईली क्वालिफाइड टीचर का होना और हमें हमारी शिक्षा प्रणाली में बदलाव लाना, ये अत्यंत आवश्यक है। ओके, अच्छा, इसके अलावे कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि हम लोग अपने बच्चों को उसके इंटरेस्ट के अगेंस्ट, उसके रुचि के विरुद्ध
उसे कहीं ना कहीं फोर्स करते हैं डॉक्टरी एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, या फिर हम अपना उस पे दबाव डालते हैं कि भाई डॉक्टर बनो, आईएएस बनो, है ना, इंजीनियर बनो। ये कितना सही है? क्या आपको नहीं लगता है कि विद्यार्थियों को उसके रुचि के अनुसार? बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, क्योंकि हर एक विद्यार्थी का एक अपना इंटरेस्ट होता है। उसको जिस कार्य में मन लगे, चाहे वो स्पोर्ट हो या फिर डांस हो या फिर सिंगिंग हो या फिर योगा हो, जिस क्षेत्र में उसका इंटरेस्ट ज़्यादा रहे, उसको लगे कि नहीं हम इस क्षेत्र में ज़्यादा कुछ अच्छा कर सकते हैं, ये इसमें हमें सबसे ज़्यादा मन लगता है, उसी क्षेत्र में उसको पेरेंट्स को बढ़ावा देना चाहिए। और आगे यदि आप उसी चीज को अपना प्रोफेशन बनाते हैं तो कहीं ना कहीं एक आप अच्छे प्रोफेशनिस्ट हो सकते हैं, या आप उस फील्ड में, उस लाइन में कुछ नया कर सकते हैं, है ना। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाए। हालांकि आजकल इस बदलाव को हम महसूस करते हैं, ये बदलाव हो रहा है और होना भी चाहिए कि बच्चों को उसके रुचि के अनुसार शिक्षा प्राप्त करना चाहिए। किसी भी लाइन, किसी भी फील्ड में रोजगार की कोई कमी नहीं है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि किसी भी कला में जो है सो आप अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर सकते हैं, या उसे आप अपना प्रोफेशन नहीं बना सकते हैं, ऐसी भी बात नहीं है ना। जहां तक की बात है, जॉब से ज्यादा उसमें प्रोफेशनल है। हाँ, और जब तक आप अपने रुचि के अगेंस्ट, अपने इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आप बहुत अच्छी शिक्षा पाने के बावजूद भी कुछ अच्छा कर सकते हैं। समाज सुधार के लिए तो आप निश्चित रूप से कुछ अच्छा नहीं कर पाइएगा जब तक कि आप अपना इंटरेस्ट वाले, अपने रुचि वाले कार्य में मन नहीं लगाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे स्कूलों में भी हर उस फील्ड, हर उस लाइन की शिक्षा मिलनी चाहिए, ताकि, चूंकि देखिए गांवों में, शहरों में तो अब लोग इस ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन गांवों में आज भी ऐसा फील होता है कि लोग चाह करके भी, यदि कोई सिंगिंग में अच्छा है, यदि कोई डांसिंग में अच्छा है, तो उसे सही स्कोप नहीं मिल पाता है, उसे सही गाइडलाइन नहीं मिल पाता है, उसे एक अच्छे शिक्षक की कमी महसूस होता है ना। और अभी भी रूरल एरिया में, हमारे गांव में, आस पड़ोस में, इन सब में बहुत ही कम ऐसे व्यक्ति हैं, नहीं के बराबर हैं बिल्कुल भी। यदि कोई करना भी चाहते हैं तो उसको, उसके समाज के लोग बोलता है कि मतलब इसमें नहीं है, वो है, मतलब उसको हटा करके उसका माइंड डिस्टर्ब करके फिर से जॉब के ही, और उसको फोर्स करके नहीं ये करो, खेलेगा कूदेगा नहीं, मतलब अभी पढ़ो। अच्छा, एक और बात है कि आजकल के नवयुवक भी अपना रुचि जो है सो अपने मन की नहीं सुनता है। उसे लगता है कि नहीं, वो भी आजकल अपने रुचि को देखिए किस प्रकार लेते हैं। वो देखते हैं कि अच्छा इस लाइन में कितना कमाया जा सकता है, ठीक है, अच्छा इससे हमारा जीवन चल सकता है, ये सोचना अच्छी बात है ना। लेकिन केवल यही सोचना कि एडमिनिस्ट्रेशन लाइन में, या केवल डॉक्टरी मेडिकल लाइन में, या इंजीनियरिंग लाइन में ही हम कुछ नया कर सकते हैं, ये गलत बात है ना। आप अपनी मन का सुनिए, आप अपनी रुचि देखिए कि आप किस लाइन में, किस फील्ड में बेहतर कर सकते हैं, और उसी लाइन में आप जो है सो अधिक शिक्षा प्राप्त कीजिए, उस लाइन को अधिक गहराई से जानने का प्रयास कीजिए, ताकि आप उस लाइन का कम से कम एक स्पेशलिस्ट बन सकें, ठीक है। तो वैसे भी उस लाइन से भी आप समाज को एक नया मैसेज दे सकते हैं और समाज को ऊपर उठा सकते हैं, और इतना ही नहीं, अपने परिवार, अपनी आर्थिक स्थिति में भी सुधार ला सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें अपने बच्चों को ये दबाव, अपने बच्चों पे ये दबाव नहीं देना चाहिए कि भाई आप जो है सो इंजीनियर बनिए या डॉक्टर बनिए, इस लाइन में अधिक पैसे हैं, लोग पैसे देख के अपना स्किल चूज कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं, है ना। ये कितना सही है? ये तो एक तरह से बोलिए तो दबाव हुआ स्टूडेंट के ऊपर पेरेंट्स द्वारा।
अच्छा, क्या बच्चे नहीं देखते हैं कि हाँ इस लाइन में हम कुछ खास नहीं कर पाते हैं? इसका एक वजह ये भी है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कि सही गाइडेंस नहीं मिल पाना। अब सही जैसे सही गाइडेंस नहीं मिल पाने के कारण ही आज हम जैसा कि देखते हैं अपने समाज में या अपने आस पड़ोस में कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि बाहर इंजीनियरिंग करने के लिए जाते तो हैं, डॉक्टरी करने के लिए जाते तो हैं, डिग्री भी मिल जाता है उसको, लेकिन फिर वो आगे उसके बाद कुछ कर नहीं कुछ पाते कर हैं। नहीं पाता है। यदि कोई अच्छा जॉब मिल गया तो अच्छा है, और यदि नहीं मिल पाया तो फिर बेकार है। वो लाचार, अपने आप को लाचार फील हाँ, करते मतलब हैं। वो एक चीज पे कंफर्म नहीं रहते हैं। फिर आप देख लीजिए जैसे कि डिग्री मिल गया इंजीनियरिंग का, उसके बाद उसमें कुछ वो नहीं हासिल कर पाए तो फिर दूसरे चीज में चले जाते हैं। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल ऐसा देखा जाता है कि यदि ग्रुप डी लेवल का भी वैकेंसी निकलता है तो उसमें क्या अच्छे और क्या मतलब हायर एजुकेशन वाले बच्चे भी जो है सो इंजीनियरिंग कर करके बच्चे ग्रुप डी का फॉर्म भर रहे हैं। सब एक समान हो जाता है, मेट्रिकुलेशन वाला भी भरता है और जो एमए किया हुआ है, जो इंजीनियरिंग किया हुआ है, जो डिप्लोमा किया हुआ है वो भी, मतलब तो फिर डिफरेंस ही क्या रह गया। अच्छा, इसका इसका ये अर्थ निकलता है कि कहीं ना कहीं बच्चे जो हैं आज अपना सिलेक्शन नहीं कर पाते हैं कि एक्चुअल में मुझे करना क्या है ना। आप देख लीजिए कि 10th क्वालिफाइड बच्चे, 10th जो पास कर चुके हैं, जो +2 में पढ़ रहा है बच्चे, उनसे यदि आप पूछिए कि आप करना क्या चाहते हैं, व्हाट इज योर एम, व्हाट इज योर टारगेट, तो कहीं ना कहीं वो भी सही ढंग से उत्तर नहीं दे पाते हैं, नहीं बता पाते हैं। क्यों? बिल्कुल। तो और इसका मुख्य वजह क्या है? ऐसा वो इसलिए नहीं कर पाते हैं कि वो अभी तक, उस समय तक, आफ्टर मैट्रिकुलेशन, अभी तक वो अपना कोई टारगेट, कोई एम चूज ही नहीं किया है कि एक्चुअल में उसे करना क्या है, उसे किस लाइन में जाना है। और परिणाम ये होता है कि हर लाइन में वो जाना चाहता है। दुष्परिणाम ये होता है कि वो ना घर के रहते हैं ना घाट के रहते हैं, है ना। तो इससे बेहतर है कि आप सही समय पे वक्त रहते अपने आप को पहचानिए, अपने आप को तलाशिए कि आप क्या कर सकते हैं, वो कौन सा फील्ड है, वो कौन सा लाइन है जिसमें आप वन ऑफ द बेस्ट हो सकते हैं, जिसमें आपका इंटरेस्ट सबसे ज्यादा हो, बेहतर हो। आपका रुचि हो, और आप उसी की तलाश में आगे बढ़ें और उसी फील्ड में आप अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करें। निश्चित रूप से आप बेहतर पाएंगे, कर पाएंगे, अपने लिए भी, अपने परिवार के लिए भी, और अपने समाज के लिए भी। आपका क्या राय है? आप भी हमें हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हम अपने नेक्स्ट पार्ट में इस पे कुछ और डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।